हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ फोर्थ वीडियो डिस्कस करूंगी। बिजनेस स्टडी का फोर्थ वीडियो डिस्कस करूंगी। कल मैं आप लोगों के साथ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस की थी और आज मैं मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस करूंगी। मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग आता है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग और फिर लास्ट कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और डायरेक्टिंग में 4 फंक्शंस आते हैं: सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये 4 डायरेक्टिंग में आते हैं। सबसे पहले कोई बंदा प्लान करता है, कोई 2 बंदा मिलकर के प्लान करता है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करता है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। अब हम मान लो घर में किसी का बर्थडे पार्टी मनाना है, ठीक है। तो पहले प्लान करेंगे कि इन लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद फिर ये चीज़ सजाएंगे, उसके बाद फिर उसके सामने ऑर्गेनाइज करेंगे। यही होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। उसके बाद स्टाफिंग होता है, यानी कि जो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कल हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो स्टाफिंग में, यानी कि एम्प्लॉयर्स वर्कर्स लोग को, मतलब कि वो देखता है कि कौन किस काम के लायक है और वो फिर उस एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को वो काम करने के लिए देता है। उसके बाद डायरेक्टिंग, जब मिडल लेवल मैनेजमेंट जो होता है उस मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम डायरेक्टिंग करने का होता है। वो जब किसी बंदा को काम करने के लिए दे देता है कि जब वर्कर लोग काम करता है तो उस लोग को मोटिवेट करता है कि इस तरीके से करो तो अच्छा रहेगा, और फिर लीडरशिप करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है कि वो टाइम पे अपना काम कर रहा है कि नहीं, वो उसके कंट्रोल में है या नहीं। अब कोई मजदूर अगर घर बनाने का काम कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर वो अपना काम टाइम पे कर रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। प्लानिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं: थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done। प्लानिंग में थिंकिंग इन एडवांस, पहले से ही सोचते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस समय करेंगे। उसके बाद फिर जाकर के हम लोग प्लान करते हैं। प्लानिंग में जो मैनेजर्स होता है वो डिसाइड करता है कि उस प्लान का ऑनर्स क्या होगा। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, कल हम लोग जो मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे तो उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो पहले डिसाइड करता है कि इसका मेन ऑनर्स क्या है। उसके बाद फिर वो जो प्लान रहता है उसमें, वो जो प्लानिंग करता है उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है। कब करेंगे, कैसे करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। उसके बाद फिर तब जा कर के वो काम करना शुरू करता है। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए किसी के सामने। इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए और फिर टाइमली कोई भी काम को करना चाहिए, और तब जा कर के एक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंपनी या फिर फैक्ट्री का। स्टाफिंग, अब स्टाफिंग में जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो
डिसाइड करता है कौन सा बंदा किस काम के लायक है, तब उसको जा कर के वो काम करने को देता है। अब कोई आदमी किसी ऑफिस के काम के लायक होगा तभी ना उसको ऑफिस का काम मिलेगा। अब वो उस काम के लायक ही नहीं है तो उसको वो ऑफिस का काम कैसे दे सकता है। स्टाफिंग में यही होता है। स्टाफिंग इज द सिलेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयर्स हु हैव द ट्रेनिंग्स एंड स्किल टू मीट द डिमांड्स ऑफ ईच पोजीशन। It aims at right man for the right job. Directing. Directing involves issuing instructions to subordinate them, providing leadership and motivating them to contribute to the best of their abilities for the achievement of organizational objective. अब डायरेक्टिंग जो होता है, डायरेक्टिंग में 4 फंक्शंस आते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर 4 फंक्शन आते हैं: सुपरवाइजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग में बताया जाता है कि जब कोई भी बंदा काम करता है तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो उसको डायरेक्टिंग करता है, वो उसको मोटिवेट करता है, लीडरशिप करता है और उससे बातचीत करता है, ये सब काम करता है, तब जा कर के वो बंदा अच्छा काम करता है। अब डायरेक्टिंग के बारे में हम डिटेल में डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कंट्रोलिंग में होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन रिफर्स ऑल फॉलोज अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्लान। यानी कि हमारा जो प्लानिंग किया जाता है तो जो कंट्रोलिंग करता है उसको जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो जो वर्कर्स लोग को रखता है वही वर्कर्स लोग उसको कंट्रोल करता है। अगर वर्कर लोग अपना काम टाइम पे नहीं करेगा और वो लोग इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवली काम को नहीं करेगा तो वो कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब मैनेजरियल लेवल, सबसे पहले आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, इन लोगों का काम होता है प्लानिंग करना और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये डिसाइड करना। और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि डिप्टी मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंटल मैनेजर, इन लोगों का काम होता है स्टाफिंग करना, यानी कि कौन बंदा किस काम के लायक है उस बंदा को उस काम के ऊपर लगाया जाता है। राइट पर्सन कैन हैव अ राइट जॉब और वो डिसाइड और फिर वही उस लोग को डायरेक्टिंग भी करता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है यानी कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, ये लोग काम को कंट्रोलिंग में रखता है।